एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। उनका भी जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, हैप्पी हैप्पी मूड में होंगे सुबह सुबह, क्योंकि नया एक दिन हमें हर दिन ईश्वर की दी हुई वो सौगात होती है, जिसमें हम गुड मॉर्निंग साकेत, गुड मॉर्निंग। वो सौगात होती है ईश्वर की, जो हमें कुछ बेहतर करने के लिए इतने सारा मिनट्स मिले होते हैं हमें, इतने सारे मिनट्स, है ना? पूरा दिन उसको हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, एवं ही जाने भी दे सकते हैं। पूरा दिन अनप्लान्ड वे में भी जी सकते हैं। तो एक ऐसी सौगात जो हर दिन परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लिए रहते हैं। हम में से अधिकतर लोग, हम सभी कभी ना कभी ईश्वर की इस सौगात को फॉर ग्रांटेड ले लिए होते हैं। सबको ऐसा लगता है बहुत समय है, समय के बारे में हम सोचते भी नहीं, कई बार तो ये भी नहीं सोचते कि बहुत समय है, बस काटते रहते हैं उसे, गुजरता रहता है वो, बिना किसी अटेंशन के, बिना किसी नोटिस के। हम अपने जीवन की उस बहुमूल्य सौगात को, ईश्वर की दी हुई उस बहुमूल्य सौगात को ऐसे ही लुटा देते हैं। वो चुर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो आज हम सजग होएंगे कि कैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, सजगता के साथ जीना शुरू करेंगे। वो कब होगा? जब हम अपने अंदर की दुनिया को नीट एंड क्लीन करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी अंदर की दुनिया, हमारा अवचेतन मन, वहां क्या क्या चला गया है, क्या क्या है जो हमें उलझा रहा है, ऐसा क्या क्या है जो हमें अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से हम वो सब नहीं कर पाते जो हमने चेतन मन के साथ डिसाइड किया है। तो आज अपने उसी अवचेतन मन को हम थोड़ा सा रीप्रोग्राम करेंगे। तो सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, आलती पालती मार के फ्लोर पे बैठे, जहां हैं जैसे कंफर्ट होता है बैठ जाएं। बस शरीर पर कोई अकड़न जकड़न, कोई तनाव है तो उसे कहेंगे आई रिलीज यू। पूरे शरीर को सर से पैरों तक ध्यान से देखेंगे, और जहां जहां भी कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई तनाव है, उसे जाने देंगे, उसे रिलीज करेंगे। बोलेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अगले अंग की ओर बढ़ें और फिर चेक करें, कहीं कोई तनाव है क्या, कहीं कोई अकड़न जकड़न, कोई अवरोध। सेटल करेंगे उसको, और पूरे शरीर को फिर से कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने शरीर से कहेंगे कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें।
मेरे साथ रहें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएं। दृष्टा भाव से, ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे अपनी आती जाती श्वासों को। पीछा करें नाक से, कैसे ये सांस शरीर के किस किस अंग तक होती हुई पेट तक पहुंच रही है। उसके बहाव को, उसके फ्लो को महसूस करें। महसूस करें बाहर आते हुए कहाँ कहाँ टच होती हुई वो नाक से बाहर जा रही है। कोई कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कैसे सांसें चल रही हैं। आप देखेंगे ऑब्जर्व करते वक्त मन के भीतर चलने वाले विचार पहले से शांत हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब अपने पूरे ध्यान को आपके विचारों की तरफ लेकर जाएंगे। जो विचार चल रहा है उसे ऑब्जर्व करेंगे और एक नंबर देंगे। एक विचार चल रहा है, एक और आया, एक और आया। एक एक विचार आता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। दूसरा जब आता है तो पहला आगे बढ़ चुका होता है। अब कौन सा विचार आ रहा है, ये भी एक विचार है। पूरा ध्यान अपने विचारों को देखने में लगाना है, किसी के भी पीछे नहीं जाना। मन के भीतर चलते हुए विचारों को देखना मात्र है और काउंट करते जाएं, एक नंबर अलॉट करते जाएं। गिनती भूल भी जाएं तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जैसे मंदिर के गेट पर जो सेवक खड़े होते हैं वो एक एक को सिर्फ जाने देते हैं, किसी के साथ उलझते नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, सिर्फ उन्हें आगे जाने देते हैं। वैसे ही एक एक विचार को जाने दें। कोई विचार पेन वाला आ रहा है तो उसे भी एक गिनती दें और कहें
What next now? ये तो एक विचार है। देखते रहें, सिर्फ देखते रहें हर एक विचार को। काउंट करते रहें मन के भीतर चलने वाले विचारों को। धीरे धीरे विचारों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। हर विचार को एक नंबर दें और कहें व्हाट नेक्स्ट। यस, व्हाट नेक्स्ट। धीरे धीरे एक अद्भुत शांति, एक गैप आप नोटिस करने लगेंगे। हर विचार के बीच का गैप। इन्हीं गैप्स को ऑब्जर्व करें। मन शांत होता जा रहा है, सहज होता जा रहा है, सरल होता जा रहा है, बिना किसी लेबल के। ये सिर्फ विचार हैं, मैं नहीं। पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों की ओर लेकर आएंगे। ऑब्जर्व करें फिर से। और हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए सभी चेतना में आएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ये जो परम शांति है, मन के विचारों के बीच का गैप, इस शांति के इसी एहसास में कुछ पल रहें। जब भी कभी मन के भीतर बहुत उथल पुथल हो, क्योंकि आधे से ज्यादा तनाव तो हमारा इसी वजह से होता है, क्योंकि जो मन में चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं, हम उनकी तरफ जागरूक ही नहीं, और हम उनके साथ उन्हीं के फ्लो में बहते चले जाते हैं। कोई टेंशन होती है तो पता नहीं उसी टेंशन के पीछे हम कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं।
बुरे से बुरा ख्याल, बुरे से बुरा परिणाम, उस पर्टिकुलर एक विचार के बाद, एक नुकसान के बाद, एक हर्ट के बाद, एक चिंता के बाद हम विजुलाइज कर लेते हैं, हम फील कर लेते हैं उस दर्द को जो अभी हुआ भी नहीं है, जो हमारे जीवन में जरूरी नहीं कभी हो। उस दर्द के साथ हम अपने जीवन को उस वक्त जी रहे होते हैं। वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा होता है, ऐसा कि जैसे अभी हो रहा हो। इस तरह अगर हम लोग हमेशा हर रोज 5-5, 10-10 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की आदत डाल लेंगे, तो डे टू डे लाइफ में जब भी कोई तनाव आएगा, कोई चिंता आएगी, कोई परेशानी आएगी, कुछ अनवांटेड होगा, कुछ ऐसा जिससे शिकायत हो, जिससे जो ऐसा कि बस ये बदल जाए, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो मुझे नहीं चाहिए। जब जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तो इस टेक्निक को, ये आपने टेक्निक रूपी तलवार की धार बहुत शार्प कर रखी होगी, और तब ये एफर्टलेसली होगा। जैसे ही वो पेन वाला विचार आएगा और आप उस थॉट में जाएंगे कि उस विचार के साथ उस ऑब्जर्वर की पोस्ट में जाएंगे, ऑब्जर्वर बन जाएंगे उस विचार को लेके, उस तनाव वाले विचार को लेके कि ये तो एक सिर्फ विचार है, ये जो मैं सोच रही हूँ या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये अभी हुआ नहीं है, और कोई पक्का नहीं है ये हो। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पल में, इस क्षण में मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या बेहतरीन क्रिएट कर सकती हूँ, मैं कौन सा एक्शन ले सकती हूँ जिससे ये सिचुएशन फेवरेबल हो जाए, ये सिचुएशन हील हो जाए, ये रिश्ता हील हो जाए। जब मैं वो सोचने लगूंगी, अवचेतन मन से अपने वो बात पूछूंगी कि क्या और करूं जिससे ये सब कुछ हील हो जाए, ये दर्द हील हो जाए, जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। तो मेरा अवचेतन मन मुझे 10 रास्ते दिखाएगा, क्योंकि रास्ते तो होते ही हैं। हम सबके पास जो भी परेशानी आती है उसका सॉल्यूशन इस दुनिया में ऑलरेडी होता है, बस वो हमें नहीं दिख रहा होता, क्योंकि हम उसके अंदर कूद चुके होते हैं। ये मान लिए होते हैं कि ये हमारी समस्या है। जब हम उसे ऑब्जर्वर की दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, जब हमने विचारों को डे टू डे लाइफ में रेगुलरली ऑब्जर्व किया होता है, तो हमें आदत पड़ चुकी होती है ऑब्जर्वर बनने की, उस रोल को करने की। जैसे जो लोग एक्टिंग करते हैं उन्हें एफर्टलेसली एक्टिंग होती है, जो लोग टीचिंग करते हैं वो एफर्टलेसली वो चीज को सिखा सकते हैं, अकाउंट वाले एफर्टलेसली करते हैं। तो वैसे ही हम एफर्टलेसली ऑब्जर्वर बन जाएं। तो जब जब कुछ कुछ भी अनवांटेड होगा जीवन में, तो हम उसे दूर से देख रहे होंगे सहज भाव से। जैसे किसी दूसरे के साथ कुछ अनवांटेड होता है, कुछ ऐसा अनहोना, अनहोनी जिससे वो टूट चुका होता है, तो बाकी लोग उसे सांत्वना दे रहे होते हैं, बाकी लोग उसे संभाल रहे होते हैं, बाकी लोग उसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, ईश्वर की यही इच्छा थी, या कोई बात नहीं, अभी जीवन बचा है, अभी बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो। बाकी लोग उसे समझा रहे होते हैं क्योंकि वो उससे दूर होते हैं। तो कोई दूसरा मुझे आके किसी परेशानी में समझाए, उससे अच्छा है मैं खुद को ही उस वक्त समझा पाऊं, वो कितना अच्छा होगा। तो जब जब तनाव आए, जब जब परेशानी आए, जब जब चिंता आए, और मैं ऑब्जर्वर बन सकूं, तो क्या होगा, मैं खुद को सांत्वना दे पाऊंगी, मैं खुद को संभाल पाऊंगी, खुद को समझा पाऊंगी कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, ये सिर्फ एक विचार है, ये सिर्फ एक घटना है, ये पूरा जीवन नहीं है। इसका रिजल्ट फाइनली मेरे जीवन तक, पूरे जीवन के लिए नहीं है। कल कुछ और होगा, कल कुछ और बदल जाएगा जो अभी अदृश्य में है, जो मुझे पता ही नहीं कि हो सकता है। कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। जब इस तरीके से अप्रोच होगी अंदर से, तो जो भी तनाव की स्थिति है, जो इरिटेशन की स्थिति है, जो शिकायतों के साथ मैं उस समस्या को देख रही हूँ, उस परिस्थिति को देख रही हूँ, उस चैलेंज को देख रही हूँ, वो आप देखेंगे एक अलग सा शिफ्ट आएगा, बड़ा पावरफुल शिफ्ट आएगा। और उस शिफ्ट के साथ जब हम उसे देखेंगे, वंडरफुल सॉल्यूशंस आएंगे, एक पावर आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक स्मूथनेस आ जाएगी, एफर्टलेसली आप उस चीज को सॉल्व कर रहे होगे, और आपके जीवन में जो भी तनाव वाली स्थिति थी
वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी एक चैलेंज की तरह, एक चैलेंज को सॉल्व करने की जो मिस्ट्री होती है, जो यात्रा की खुशी होती है, वो सारी चीज़ें उसमें कन्वर्ट हो जाएँगी। वरना तो दुःख के कारण हम होपलेस होके कई बार कुछ दिनों, कुछ घंटों, कुछ महीनों तक भी उसी पेन को बार-बार, बार-बार जीते रहते। तो इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे। मेट्रो में बैठे हैं, पता है अभी 20 मिनट का रास्ता है। अपनी आँखें खुली रख के भी अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। कौन-कौन से थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं। ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, हर 2 घंटे बाद, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। हर 2 घंटे बाद जो गैप लेना है, उस 5 मिनट में यही करना है, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। जो 5 मिनट का ब्रेक है, उसमें अगर हम उन विचारों को खुली आँखों से भी ऑब्ज़र्व करें, जो मैंने अभी मेडिटेट कराया, वैसे करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर 1-2 घंटे के बाद भी अगर 5-5 मिनट के लिए सिर्फ़ अपने अंदर चलने वाले विचारों को ऑब्ज़र्वर की तरह देखने की प्रैक्टिस कर ली जाए, तो कभी भी चैलेंज के समय, किसी तनाव के समय, किसी अनवांटेड परिस्थिति के समय, किसी ऐसी परिस्थिति के समय जब हमें लगता है ये क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। उस वक़्त हम अपने आप को बहुत सहजता से सँभाल पाएँगे, बहुत शालीनता से एफर्टलेसली, स्मूथली उस इस सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएँगे। तो आई होप आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे लाइफ में और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सहज और सरल बनाएँगे क्योंकि जीवन है, सब कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा, जो हम चाहते हैं सिर्फ़ वो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ़ अगर हम कम्फ़र्ट ज़ोन में ही ईश्वर को हमें रखना होता, तो हमारी ग्रोथ कैसे होती? तो ईश्वर को पता है हमें ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे आगे की तैयारी के लिए आज हमें कौन-कौन सी चैलेंजेस से गुज़रना होगा। आप सभी लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी। उसमें अक्षय कुमार की जो पूरी तैयारी है, वो मिथुन चक्रवर्ती कैसे कराते हैं। उससे ऐसे-ऐसे काम कराते हैं, कुछ चॉपिंग वगैरह के काम कराते हैं जिससे उसकी मसल्स की एक्सरसाइज़ हो जाए, ताकि जब वो एक फाइटर की तरह लड़े तो उसके शरीर के अंदर वो ताकत हो, उसके शरीर के अंदर वो शक्ति हो। वैसे ही ईश्वर हमारे जीवन में चैलेंजेस देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं जो हमें पसंद नहीं आता। वो सब आता ही इसीलिए है कि हमें मोर पावरफुल बनाना होता है। हमसे उस समय प्रैक्टिस कराई जा रही होती है, आने वाले समय में कोई बड़े चैलेंज के लिए, कुछ बड़े क्रिएशन के लिए, कुछ ऐसा जो हम करने के लिए कैपेबल हो जाएँ। अगर हम कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और ईश्वर क्या चाहते हैं कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन के हर क्षण में हम ग्रो करते चले जाएँ। हम और नए और नए और नए बनते चले जाएँ। आपने देखा होगा ना, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, फूल सब परिवर्तित होते रहते हैं। सब में कुछ नए-नए पत्ते निकलते रहते हैं, नए-नए फूल निकलते रहते हैं, नई-नई टहनियाँ निकलती रहती हैं, नए-नए धाराओं के बीच में पत्थर आते रहते हैं जब पहाड़ से नदी आ रही होती है। तो वहाँ पर निरंतर ग्रोथ होती रहती है। यस, सही है साकेत। ये बहुत अच्छा है, आप अगर ट्रैवलिंग करते वक़्त आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे या शायद करते हैं, आपने ऐसा कुछ लिखा है, मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाई। तो बहुत अच्छा है, आप इसे फ़ॉलो करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में आराम मिलेगा, आपको रिज़ल्ट आएँगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी के जीवन में बहुत तनाव हो तभी वो करे। ये पहले से अगर हमने आदत डाल ली है, तो तनाव आने पर हम ऑलरेडी उसे हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे। प्यास लगने पर तो कुआँ नहीं खोदेंगे ना, है ना? तो बाकी लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और अपने जीवन में इसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है? तो हम सभी निरंतर इस काम को अपने जीवन में करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे। ईश्वर की ये इच्छा कि उसका ये बच्चा निरंतर ग्रो करता चला जाए, निरंतर सक्सेसफुल होता चला जाए, अपने जीवन में आने वाले चैलेंजों को सहजता से स्मूथली हैंडल करता चला जाए।
तो हम वो करते चले जाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने जीवन को और ज्यादा सहज और सरल बनाएंगे, एफर्टलेसली अपने चैलेंजेस को टेक टेक केयर करेंगे, कैसे कैसे अपने जीवन में आने वाले तनाव में हम अपने आप को सहज रख पाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू साकेत, थैंक यू वेरी मच।